बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कितने एक बंदे होंगे आज इस वक्त हॉल में? 1000। मैंने अंदाजा पूछ रहा हूँ, मैंने कौन सा कोई गिनती करवा दी। 1000 एक आदमी है इधर? सच्चे आदमी कितने हैं? नहीं, मैं सीरियस सवाल करूंगा, बताता हूँ। अभी ना अगले 15 मिनट तक आप बेशक आपस में गप्पे मार लें, मेरे हुलिये पे, मेरे बालों पे, जो भी। उसके बाद सीरियस बात शुरू करूंगा मैं। ये होता है, फितरी तकाजा है, फिक्र नहीं करें। कोई भी यूनिवर्सिटी हमने ऐसी नहीं अटेंड की जिसमें प्रोफेसर की बात खोखे पे नहीं की जाके। फिक्र ना करें, वो कर लें। अगर आप आपस में बात कर रहे हैं ना, तो मसला तो मेरे एंड पे ना, फिर आपकी अटेंशन ले नहीं सका हूं मैं। कभी शागिर्द का कसूर नहीं होता, याद रखना। हमेशा उस्ताद का कसूर होता। ये असूल याद रखना कि कल आपने उस्ताद बनना है। कभी जिंदगी में अपने से कमजोर बंदे को कसूरवार ना ठहरा देना। ताकत आपके पास थी, ये मेरे पास है। उसके बावजूद भी कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज चल रही है ना, तो उसका मतलब है मैं बता ही नहीं रहा हूं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। अब और से सुनिएगा, मैंने बड़ा जरूरी सवाल किया। 1000 पाकिस्तानी मुसलमान एक कमरे में पाया गया है। किसी को क्या फर्क पड़ा? पढ़ना चाहिए था ना। पढ़ता था, खुदा की कसम पढ़ता था। इसलिए जब मैं इतना बड़ा मजमा देखता हूं ना, तो शर्म इसलिए आती है कि 1000 जब मक्के में इकट्ठे हुए थे ना, तो दुनिया पूरी की पूरी मुसलमान हो गई थी। यहां पे क्या होगा, 2 घंटे बाद लड़की डिस्कस हो रही होगी भाई। इसलिए मुझे इसलिए ना शर्म आती है इतने बड़े क्राउड के सामने आगे, क्योंकि फिर जिम्मा आ जाता है। 1000 मुसलमान इकट्ठा, आप समझ रहे हैं आसमानों में हलचल नहीं हुई, खुदा की कसम हुई है। हदीस है इसके ऊपर, जब अल्लाह की बात करने के लिए 2 मुसलमान इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर फरिश्ते इकट्ठे होते हैं। ये मैं ज़रा जैकेट उतार ना दूं? नहीं, बल्कि पता क्यों, इतने सारे माइक मैंने इसमें घुसाए हैं, वो मेरे जीव में आएंगे नहीं। अच्छा, इसलिए वैसे आप पता चलेगा कितना जरूरी सवाल पूछ रहा हूं। एक दफा 1000 आदमी इकट्ठे हुए थे मक्के से, जब मदीने आए थे, याद है ना? वो उसके बाद भी हुए, कुछ याद है? फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा वाकया हो गया, उससे बड़ा वाकया हुआ ही नहीं। उसके बाद खालिद बिन वलीद के पास 1000 इकट्ठे हुए, क्या हुआ? चक्के छूट गए रोम के। इधर पिंडी में कोई खबर नहीं होगी किसी को, G10 में नहीं किसी को पता कि 1000 मुसलमान इधर इकट्ठे हुए हैं। ये फर्क है कि अगर सोच नहीं बनी हुई तो जो मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी इकट्ठे हो जाएं, 5-10 मिनट का बुखार, मोटिवेशन, बस। उसके बाद वापस सुबह जॉब पे जाना है सर, या पेपर है सुबह। यूनिवर्सिटी में सारे आप लोग, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे कर लिए आप लोगों ने। तो इस्लामाबाद के सारे बाहर से आए हैं। जो बाहर से आए तो रात क्या करें? तो इतना इस्लामाबाद बोल रहे हैं यार, सारा तो बाहर से आए। अच्छा जी, मैं उसी की बात करता। पढ़ने के लिए इस्लामाबाद आए हैं बाहर के, तो इसका मतलब है तकरीबन 50-60 शहर तो अफेक्ट होने चाहिए थे आज की इस महफिल से, नहीं? कैसे होंगे? इंशाल्लाह कह दिया आपने। कैसे होंगे? कोई प्लान है? किसी के पास कोई ऐसी कोई बात है जो मुझे अभी बताए कि सर पता क्या, आज से पहले मैं ये था, आधा घंटा पहले एक सोच ऐसी आई है कि जो मैंने जाके अपने गांव में बतानी है। कोई बता सकता है? जी जी सर। मैं बताऊंगा कि मैं उसे जो भी है, मुझे अभी रिकॉर्डिंग में जारी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सबको बताऊंगा कि ये सेमिनार हो रहा है इस्लामाबाद में। शायद आप वजीराबाद देखिए, पहले हुआ था उधर लड़के बता रहे हैं, वो बात तो बताए पहले। आप एक मौजूद पे आए हैं, एक आपने हमें जज्बा दिलवाया, मैंने आपकी ऑडियो वीडियो पढ़ के देखी है।
जिसमें आपने तज़किरा किया कि माशाल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक ही तरह सिद्दीक की तरह एक भी हो जाए तो ये दुनिया का काया पलट सकता है, ऐसा एक भी जज्बा रखे। तो हम चाहते हैं कि मेरे अंदर वो जज्बा पैदा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बताएं जब मैं इधर आया तो तालियां क्यों बजाई थी आप लोगों ने? सोचे नहीं 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 यार, मैं कोई ताना थोड़ी दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अच्छा लगे तो तालियां बजाना शुरू कर देते हम। आप सोच रहे हैं जब महाजरीन मदीना में पहुंचे थे तो अंसारी तालियां बजा रहे थे, रो रहे थे। पता है मैं सिर्फ ये मिशन लेके चल रहा हूं कि जब 1000 लड़के मुसलमान इकट्ठे हों, एटलीस्ट एक बंदा रोता हुआ निकले, एक एटलीस्ट, कि इतना असर हो गया कि दिल पिघल गया। सर ऐसा उद्यम मचा दिया ना ये मोटिवेशनल स्पीकर ने पाकिस्तान में, खुश करके भेज देते, खुश करके। ये खुशी का हालात है हमारे, खुशी वाले बताएं कौन सा बागैरत मुसलमान खुश हो सकता है आजकल के दिन? आज की खबर पता है आपको, आज की कि फलस्तीन में आज क्या हुआ है? क्योंकि आज सेमिनार था ना सर, आज तो नहीं पता किया। चलें कल की बता दें, कल भी बड़ा वाकया हो उधर। सर इधर भी हो रहा है, पाकिस्तान का बता सकते हैं कि आज क्या हो। पाकिस्तान की खबर ना टीवी पे आने नहीं देते ना, फलस्तीन की तो आती है ना। मैं बताता हूं क्यों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्योंकि इस तरह की मजलिसें ना हम आपस में अटेंड कर करके ना मजलिस की बुकत ख़त्म कर देंगे। ये पिछली नस्ल ने किया है। नवाज शरीफ, इमरान खान के जलसे देखें, लाखों लोग आए होते हैं। क्या करने गए होते हैं उधर? वो सोचें जरा, क्या करने गए होते? 2 नस्लें हमारी जलसे अटेंड करती नहीं, 2 नस्लें जलसे की वैल्यू खत्म कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूं 1000 मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो कोई तो फायदा होना चाहिए था ना। ये जो है ना, आपकी वीडियो देखिए सर, हमने आपकी बात सुनी है, ये तारीफ के अंदर आता है। तालियां बजाना तारीफ के अंदर आता है। मुसलमान एक दूसरे के मुंह पे तारीफ करना बंद कर दें तो दिल नरम होना शुरू हो जाएंगे। ये बुखार पिछले 2 नस्लों से चल रहा है हमारा, कि किसी ना किसी हीरो की तलाश में मुसलमान पाकिस्तानी बैठा हुआ है। ये बुखार चढ़ाया गया हमें। जो ऊंची आवाज़ में बात करता है लोग सुनना शुरू कर देते हैं उसको कि वो ये लीडरशिप मटेरियल लग रहा है। मुझे कोई एक बंदा उम्मीद दे दे, मैं सब पाकिस्तान के टूर पे हूं, कि कोई एक बंदा तो उम्मीद दे दे कि सर जी मैंने एक स्ट्रक्चर प्लान बना लिया है, मैं पूरा करता हूं या नहीं करता ये तो अल्लाह को पता है, मगर प्लान में आ गया हूं मैं। अब मैं दिहाड़ी वाला मुसलमान नहीं रहा। अब मैं अच्छा दिन, कल अच्छा दिन गुजर गया और परसों बुरा दिन गुजर गया तो डिप्रेस हो गया, कल परसों उसके बाद अच्छा दिन गुजर गया तो ईमान ताज़ा हो गया, फिर अगले दिन ईमान नीचे चला गया। आपकी उम्र का गैर मुस्लिम स्ट्रक्चर लाइफ पे आ चुका है। यह है मसला हमारा, और कोई मसला नहीं हमारा। आपकी उम्र का यूरोपियन स्टूडेंट दुनिया के तमाम तर मामलात के अंदर अपनी शनाख्त पहचान चुका है, और मैं और आप इस्लामाबाद में अपने आप को प्लेस नहीं कर सक रहे। आपको मैं फिर बता दूं, मैं यहां पे किसी को मोटिवेट करने नहीं आया हूं। आपको तो शायद पता ही होगा कि मुझे एक एलर्जी हो गई हुई है कि नशा बेचना शुरू कर दिया है मुसलमान माइक्रोफोन वालों ने, कि ये सब अच्छा हो गया, ये भी अच्छा चल रहा है। अच्छा चलने वाले दिन हमने देखे हुए, हमारे पास कुरान, हमारे पास सीरा है, हमें पता है अच्छे के मतलब क्या होते हैं। ये किसको ये मुगालता हो गया है कि हमारे में अच्छे दिन गुजर रहे हैं। घर में बच्चा बीमार हो, कौन सा जश्न मनाया जा सकता है? कौन से सिंसियर माँ बाप जो हैं वो दिल से कोई और खुशी मना सकते हैं? मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही हमें एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालनी क्यों नहीं आई। आपने मेरे ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली, मैंने आपके ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं डाली? बताता हूं क्यों, पता ना क्यों। आपको भी पता है मैं पूरी नहीं करूंगा, मुझे भी पता पूरी नहीं करेंगे।
जबान कांपती क्यों नहीं हमारी? उमर बिन खत्ताब का नाम लेते थे, क्यों नहीं कांप रही हमारी? इतना कैजुअल हो गए, ऐसे नाम ले लिया उमर बिन खत्ताब का। आपको पता है उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, अब्दुर्रहमान बिन औफ चल रहे हैं गली में, पीछे से खातून की आवाज आई, प्रेग्नेंट थी। उमर बिन खत्ताब ने पीछे मुड़ के देखा, उनके टेरर से बच्चा गिर गया। खाली देखा उन्होंने, शी फेंटेड, बेहोश हुई, बच्चा जाया हो गया। अली बिन अबी तालिब ने कहा कसास होगा। उमर बिन खत्ताब ने कहा मैंने जान के थोड़ी कत्ल किया है। उन्होंने कहा मुझे पता है, वरना कसास लेते, वरना तो खून बहा लेते। अभी आप इसका कफारा दें, इसका फिदिया देंगे, आपकी वजह से फौत। आप सोचें कि हम ऐसे कैजुअली नाम लेते हैं उमर बिन खत्ताब का कि जैसे कोई मतलब कोई बात ही नहीं है, जैसे कि 2 या 3 कदम दूर हूं मैं उमर बिन खत्ताब बन जाऊंगा। मैं 2 या 3 कदम 50-100 नमाजें और पढ़ ली तो मैं भी किसी एक लेवल पे आ जाऊंगा। आप एक दिन सहाबी का ढूंढने की कोशिश कर लें, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, एक दिन पूरा सहाबी गुजारता कैसे था, बस एक दिन। कोई सा सहाबी का नाम पकड़ें जहां पे इस्लामियात की किताब में बेशक 8वीं में पढ़ा हुआ आपने कि उसका दिन गुजरता कैसे था, और फिर आपको पता चलेगा मेरे और आप में और सहाबी में फर्क कहां से आना शुरू हुआ। मैं आपको अकवाले जरी सुना सकता हूं, मेरे पास कम से कम 10,000 याद है, मुझे माइक्रोफोन की वजह से याद करने पड़ जाते हैं। 100 नसीहतें, अशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ, सारे याद हैं। एक दूसरे को इस तरह की नसीहतें करने का वक्त नहीं है हमारे ऊपर। पाकिस्तानी मर्द, मुसलमान, ये 3 अलग अलग रुतबे अल्लाह ने दिए हैं। कोई मजाक हो गया हमारे साथ? आप समझते हैं कि वैसे ही बच जाएंगे हम, वैसे ही बच जाएंगे, छूट हो जाएंगे हमारी। हमारे और आपके ऊपर वो वाला इस्लाम नाफिज किया गया है जो कि व्हील चेयर पे बुजुर्गान के ऊपर नाफिज करना चाहिए कि बस नमाज पढ़ लो, रोजा रख लेना, ज़कात पैसे हैं तो दे देना, जितने सदका करो बस। आप तो व्हील चेयर वाले हज भी करते हैं। आप बताएं मेरे और व्हील चेयर वाले बुजुर्ग में फर्क है, आप में क्या फर्क है? फायदा क्या आपके जवान होने का? आप समझ रहे हैं कि जवानी का सवाल नहीं है, आखिरत का पहला सवाल क्या है? तो फिर आपने और मैंने वो बाबा जी वाला सलाम क्यों रखा हुआ अपने पास? लीडरशिप की बात है, इतना बड़ा लफ्ज बोल दिया लीडरशिप। आप समझ रहे हैं कि बस फैशन है कोई इस्लाम में लीडरशिप? आपको पता है इस्लाम वाहिद दीन है जिसमें जो बंदा खिलाफत की ख्वाहिश करता है वो खिलाफत के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये पाकिस्तान वो मुसलमान मुल्क है कि जहां पे आके बताना पड़ता है कि मुझे खलीफा बनाओ। समझ रहे हैं? तो फिर हम कंफ्यूज होंगे ही होंगे ना। हम मैं और आप कंफ्यूज इसलिए हुए हैं, हमारे तमाम लोकल खलीफे आके प्रूव करते हैं कि मेरे से बेहतर खलीफा कोई नहीं होना। कॉन्सेप्ट, तस्वीर उल्टी कर दी, सारे कॉन्सेप्ट खराब कर दी, उसके बाद कहते हैं अब इस तस्वीर में लीडर ढूंढ जरा, तो लीडर की तो टांगें ही नजर आएंगे ना, तस्वीर ही उल्टी है। इसलिए मुझे जब भी बात हुई है ना, स्पेशली मुसलमान मर्द से, स्पेशली 20 और 40 साल के बीच के मर्द से, मुझे दहशत हो गई कि अगर ये करप्ट हो गया ना तो ये इतना गदर मचाएगा कि किसी बुजुर्ग बेचारे ने या बच्चे ने क्या कर लेना। जाहिर है क्या कर लेगा वो बेचारा बुजुर्ग या बच्चा, क्या कर लेगा? करप्शन ऑफ द माइंड इज बाय द ओल्ड, बट करप्शन ऑफ द सोसाइटी इज बाय द यंग। बापों से नहीं लड़कियां डरती, बच्चों से नहीं डरती, ये आम जैसों से डरती हैं, और डरना भी चाहिए। सोचें कर रहे हैं हम बाहर बातें उमर बिन खत्ताब की। वेस्ट के तमाम तर गुनाह इकट्ठे कर लें, कोई एक गुनाह बता दें जो वेस्ट करता हो और आपने और मैंने ना कर लिया अब तक। बहैसियत कौम, बहैसियत ग्रुप छोड़े, कौम छोड़े, इस 1000 बंदों में हम 99% वो गुनाह कर चुके हैं जो अमेरिका और न्यूयॉर्क और मायामी में बड़े नापायद किस्म के गुनाह भी हैं। वो वेस्ट को गाली देना कितना आसान है, और वेस्ट को चाहिए हमें गाली दे। मुझे तो फख्र होगा उन वेस्ट वालों पे, क्या तुम इतना बड़ा कुरान ले रहा था तुमने हमारे ऊपर, और रौनक देखो
कि अल्लाह अल्लाह करते हो, कायनात के मालिक का क्लेम लेके आ गए हमारे पास। सोचें जरा, सोच कहां पे जाती है एक गैर मुस्लिम की, कि इतना बड़ा क्लेम कर दिया है कि कायनात का मालिक तेरे पीछे खड़ा है। कोई और डरिया, कोई साइंस का मानने वाला, कोई न्यूटन इस तरह के क्लेम नहीं करता ना। आम मुसलमान खड़ा होकर सीधा कायनात के मालिक के ऊपर पहुंच जाता है। मैं और आप कायनात के मालिक का क्लेम करने का मतलब ये होता है कि आपको मैं एक मिसाल दे देता हूं ना, एक लड़का यहां पे और कहे सर मेरे पास जिन्न है, मैं जो कहूंगा मानोगे क्योंकि मेरे पास जिन्न है, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि यार वो बड़ा क्लेम कर दिया तूने, यार तेरे पास जिन्न है, तेरे तो डर के रहना चाहिए, तेरे पास तो जिन्न है भाई। और हम क्या है, आम से बच्चा उठ के पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह कायनात के मालिक का क्लेम कर दिया, और जिन तो छोटी सी चीज होती है। इसलिए देखें गैर मुस्लिम की साइकोलॉजी मुसलमान के लिए क्या है, ये समझें कि गैर मुस्लिम आपको किस नजर से देखता है। उसका मतलब क्या है, मुझे गैर मुस्लिम की नहीं फिक्र, आपको जिस आईने में देख रहे हैं ना, उस आईने में मेरा नबी भी शामिल है। मसला यह है क्योंकि उनको पता है कि ओरिजिनल मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो मेजर कर रहा था मुझे अपने नबी से, ऐसे खुल के मुसलमान बोल देता हूं मैं, कोई मजाक हो रहे, सोचे तो सही। एक गैर मुस्लिम मुझे मेरे नबी से क्यों ना कंपेयर करे, मैं खुद क्लेम करता हूं, आप नहीं करते। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों को बताया क्या हुआ, लीडरशिप ऐसे बोल दिया हमने। उमर बिन खत्ताब, सीरियसली उमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब, हमें लोकल किसी किस्म के नाम रखने चाहिए ताकि नीवी नीवी होकर निकल जाए, कोई ज्यादा तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन ना हो हमारे ऊपर। मगर क्या करें सर, गैरत का तकाजा है, नाज है मैं मुसलमान हूं, जाहिर है तो ठीक है, फिर खाली नाज चाटना है क्या? सोचो तो सही, क्या करेंगे नाज करके, काम नहीं करने, लोगों के लिए नाज रखने के लिए रखा हुआ है मुसलमान। लीडरशिप स्टार्ट्स व्हेन यू वर 7 year old। 7 साल के थे ना जब आप, तब आपकी लीडरशिप स्टार्ट हुई थी। कैसे पता चलता सर, वो तब तक तो लीडरशिप की स्पेलिंग भी नहीं आ रहे थे, तो ये तो अम्मी और अब्बू को पता होना चाहिए था। हाँ तो नहीं पता था, चलो जाया हो गया, 10 साल जाया हो गया, आप 17 साल के हो गए, आपको तो पता है ना। सारे सहाबा के नाम याद करके आ गए हम। ये जमात इस्लामी का सेशन है, जमात के लोग हैं यहाँ पे। हाँ तो सोचें जरा, निजाम लेके आने की पूरी जमात है, निजाम का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया जमात इस्लामी ने। सोचें, मैं इस लेवल के ऊपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ झंझोट, और आप मुझे भी, मेरी क्या औकात है नाउज़ बिल्लाह, मैं कोई कुछ चीज हूं, आप मुझे और आप मैं आपको नहीं झंझोड़ूंगा ना, तो एटलीस्ट आपने हमसाए होने का हक नहीं अदा किया। ये एक दूसरे को खुश करना बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट 30-40 साल 2 बच्चे पैदा कर लें, बस 2 जनरेशन, मेरा पोता पैदा हो जाए तब खुश करना शुरू कर देना। ये 2 नस्लों को सोग मनाना पड़ेगा कि सर उदम मचा मचा के गदर मचा दी है पिछली 2 नस्लों ने, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, और अगर नहीं भी छोड़ा तो खैर थी, मरने के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा किसी एक बच्चे ने। आप सब में से ये बता, इस साल, मैं साल का बता रहा हूं, साल का, अल्लाह करे मैं गलत हूं, फिर अल्लाह करे मैं गलत हूं, मैं सवाल करने लगा आपसे, इस साल आप में से किसने इस साल ये सोचा है कि हशर के मैदान में मैं खड़ा हूंगा, मेरे पिछले करतूतों में से कौन सा ऐसा करतूत है जो मुझे मरवा देगा? साल में भी एक दफा नहीं सोचते हम। ये हालात हो गई, अपना अपना मुहासबा कर लें। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंस, रिचर्ड डॉकिंस, इन्होंने वहां पे क्या करना है? इधर लड़ाइयां जीत जाए तब भी खैर है, हार जाए तब भी खैर। असली लड़ाई तो मेरी उधर हशर के मैदान की है। Where did we start to forget? अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो मेरे ऊपर उतरी हुई है ना। फिर मैं अब फिर बता रहा हूं, एक दूसरे के सामने हीरो बनना बहुत आसान है। मैं और आप बन सकते हैं, 1000 टेक्निक्स हैं, सलमान खान से भी सीखी हुई हैं, स्टीव जॉब्स से भी सीखी हुई है, इमरान खान से भी सीखी हुई है, बड़े PhD कर चुके हैं हीरो बनने के। हम सब हीरो एक दूसरे के सामने। मगर ऐसा एक ही शीशा है, खुदा की कसम, वो शीशा हमारे घर में पड़ा हुआ है, अल्लाह की कसम पड़ा हुआ है।
जिसमें 3 चीज़ें नजर आती हैं, एक मैं, एक मेरा दायां फरिश्ता और एक बायां फरिश्ता शीशे में नजर आता है। वो वाला शीशा जो है ना, उसके ऊपर मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, ये पिछली 2 नस्लों ने उस शीशे के ऊपर मुफ्त की तस्वीरें और पेंट किया हुआ है। मैं सामने खड़ा होता हूँ तो मुफ्त में हीरो नजर आ रहा था। वो है शीशा, वो कुरान, वो दीन, जिसमें अपनी औकात नजर आ रही है। एक बंदा भी अपने आप को दीन पे मेजर नहीं कर रहा। हर बंदा मेजर कर रहा है, मैं फलां इलाके में, मेरी फलां घर में, मेरी फलां गाड़ी, मेरी फलां बीवी, तो मेरे इतने बच्चे स्कूल में जाते हैं। हर बंदे ने कोई ना कोई एक मोटो रख लिया हुआ है, एक क्रीडो रख लिया हुआ है, एक नहज पे आ गया हुआ है, और वो नहज दिया था अंकल आंटी अम्मा अब्बा, कहीं ना कहीं से खानदान से उठा के ले आए थे, किसी गांव से ले आए थे, किसी जरगे से उठा के ले आए थे। किसी एक जगह ने भी ये नहीं कहा कि अबू जी जो बातें आपने कल की थी ना मुझे गुस्से में और प्यार में, वो कुरान के मुतज़ाद हैं, दुरुस्त करें अपने आप को। रसूल सिर्फ अल्लाह के होते हैं आपा जी। ये पता कहां से, ये हिम्मत पता किस किन लोगों की थी? वो जो 1000 इकट्ठे हुए थे ना, उन्होंने अपने बापों को तबलीगें की थी। मुसअब बिन उमैर नाम सुना हुआ है? मुआज़ बिन जबल नाम सुना हुआ है? अपनी अम्मा जो मुसलमान नहीं हुई थी, मुआज़ बिन जबल की अमीर औरत थी। बदर में जब पकड़े गए ना ये लोग, तो मुआज़ बिन जबल अपनी वालिदा के बारे में क्या कहते हैं, और सुने। माँ को देखा है और साहबा से कहा, आई थिंक बिलाल हबशी थे, कहते इस बुढ़िया को ना छोड़ी, बहुत माल है इसके पास। आप जरा और मैं जरा अपनी अम्मा के बारे में क्या के दिखाएं। इस्लाम में नाम बदनाम हो ना हो, खानदान में नाम बदनाम होगा कि ये लानत तो इसके ऊपर अपनी मां के बारे में बात कर रहा था। होगा कि नहीं? हमारे बारे में आर्टिकल लिखे जाएंगे, फेसबुक के ऊपर ब्लॉग आएगा कि ये इस्लाम सीखा इसने, इसको अपनी मां पे इतना रहम नहीं आया, इतनी गैरत नहीं थी इसके अंदर, इतनी शर्म नहीं थी। साइंस देखे कैसे लड़ाई हमने इस्लाम के खिलाफ। गौर से समझे इस बात को, ये दीन तोड़ना पड़ेगा जो पीछे से चला आ रहा है, और उससे जो पीछे असली दीन था ना, वो वापस खींच के लाना पड़ेगा हमें। ये बीच में गैप जो आया ना, ये जो 400-500 साल का गैप आया है, ये एटलीस्ट चले 70 साल का पाकिस्तान में रहते हैं, चले ज़्यादा दूर नहीं जाते। जो 70 साल का पाकिस्तान में गैप आ गया ना, उमर बिन खत्ताब का और मेरा, उमर बिन खत्ताब का और मेरे चाचा का, अली बिन अबी तालिब का और मेरे मामू का, ये जो गैप आ गया था ना, इसको एरेडिकेट आप लड़कों ने नहीं ना किया, आप लड़कों ने, तो खुदा की कसम आप किसी भी मौके पे ये माइक्रोफोन या किसी और को ये बात करने के काबिल नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहने के काबिल नहीं है। फिर ये है असली मसला। ये फैशन स्टेटमेंट नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको पता है कलमा पढ़ के मक्के वाले मारने के लिए डंडे और हाथ से मारने के लिए पिटाइयां करते थे साहबा की, इसने कलमा क्यों पढ़ लिया है? ऐसा क्या होता था उनको? ऐसा क्या होता था? यहां पे तो कोई भी कहते ना कि मैं कादियानी हूं, उसको भी हम छोड़ देंगे, कहा क्या है, चल ठीक है तेरी मर्जी। वहां पे क्यों नहीं चलने दे रहे थे मर्जी? सोचिए जरा किस लेवल का चैलेंज है ला इलाहा इल्लल्लाह। वी आर कैजुअली सेइंग इट, अपने आप को नशे की गोली दी हुई है, बस ठीक है, हो गया कहानी। और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कह रहा है सर एंड में तो जन्नत में ही जाएंगे ना सर। ये एंड के खिलाफ अल्लाह कह रहे हैं एंड में आना, और पाकिस्तानी मुसलमान कह रहे हैं एंड में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं ये ऐसा है जहां एंड नहीं है, अबदा है बेटा, अबदा। ये कौन सा आपको आखिरत मिली है जिसमें एंड होता है? सोचें जरा, कौन सा एंड है आपके पास? किसी ने बताया दोज़ख का एंड होना है? मुझे एक आलिम ने कहा सेशन के दौरान कराची में, कहते साहिल मियां दोज़ख की वो आयतें जिसके बाद अल्लाह ने अबादा नहीं कहा, जन्नत की आयतों पे अल्लाह ने अबादा कहा। डिग्री उठा के फेंक देनी चाहिए। 9 आयतें ऐसी कुरान की जिसमें दोज़ख के आगे अबादा लिखा हुआ है। क्या इनके ना नशा पिलाने की कि मैं मोटिवेट कर दूंगा लोगों को कि किस तरीके से मेरी मस्जिद में आ जाया करेंगे, या आरों मेरे फिरके में आरों क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता ये किस बात की तारीफ चाह रहे हैं, या फिर लोगों को नशा के मेंटेन करना चाह रहे हैं, कोई चैलेंज ना कर दे। मैंने खुद शामी मुसलमानों पे लानत के जलसे अटेंड किए कराची में। शामी मुसलमानों पे अल्लाह की लानत आ रही है कि इन्होंने निजाम के खिलाफ की बात की है। ये पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, यूट्यूब पे नहीं, खुद। और मैं सोच रहा था कि क्या हो रहा है,
मस्जिद के अंदर खुतबे को तू शामी मुसलमानों पे लाने भेज रहा है। शामी मुसलमानों ने क्या किया तेरा? निजाम को चैलेंज करेंगे तो ऐसे तो होगा। दिस इज ए प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व एट योर एज। अगर आपकी उम्र में मुझे कोई आके बता देना माइक्रोफोन पकड़ के कि उस्ताद जी ला इलाहा इल्लल्लाह फैशन नहीं है, ये वो तस्वीर है जिसमें मेरा नबी लगा हुआ है, इसमें अगर कि तूने अपनी कोई चेपी लगाई ना बीच में आके तो तू तौहीन रिसालत कर रहा है। अपनी पहले औकात बढ़ा, फिर जाके लोगों को बताई मैं मुसलमान हूं। दिस इज द प्रॉब्लम आई शुड हैव नोन व्हेन आई वाज योर एज। जब आपकी उम्र का था मैं, मुझे कोई बताता ना कि साहिल मियां तू गली में एंटर होगा ना तो मोहल्ले में अमल होना चाहिए। छोड़ पाकिस्तान के निजाम ना छोड़, तेरी उम्र में एटलीस्ट मोहल्ले की लड़कियां सेफ होनी चाहिए। वो बाहर आएंगे, आया यहां पे मुसलमान बंदा रहता है, इधर इस घर में मुसलमान सेटल हो गया आके। मेरे से तो मेरी गली की लड़कियां खुद खतरा, सबसे बड़ा तो मैं खतरा हूं। हीरो आगे जी छत पर खड़ा रहता है, सिर्फ लड़कियां ही तो खतरे में है, लड़कों से तो डरता हूं। बजाओ ताली, शाबाश। सोचे तो सही, पता कैसे होता है? ये बचपन से होता है। बचपन से होता है कि सब कुछ सिखा देंगे, अल्लाह रसूल सिखाएंगे, हज ज़कात सिखाएंगे, बस शुजात नहीं सिखाएंगे तुझे। उसके लिए ना हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। थोड़ा डर मेरे अंदर है तो बच्चा मेरा कहीं जख्मी ना हो जाए, मर ना जाए। सब कुछ सिखाएंगे, साथ साथ डरपोक की बुजदली भी सिखाएंगे। फिर क्या होता है कि नेकी का सबक आता है मेरे अंदर। ये लीडरशिप का बेसिक बता रहा हूं, बेसिक्स साइकोलॉजी ऑफ लीडरशिप क्या है। नेकी सारी सिखाई, किसी ऐसा बंदा एक भी यहां पे ना आप आते ही ना अगर आपको नेकी ना सिखाई गई होती। यहां पे नहीं, और भी बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं इधर उधर लड़कियां डांस कर रही हैं, वहां पे पहुंचे होते, ज्यादा दूर नहीं है। आप यहां पे पता नहीं क्यों आए हैं? बचपन से माँ बाप ने नेकी का सबक सिखाया हुआ है। अल्लाह से डरना बेटा, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह। चले इत्तकुल्लाह नहीं कहा, अल्लाह से डरना जरूर का है। होता क्या है लेकिन एक ऐसी चीज मिस कर देते हैं जिसके ऊपर नेकियों ने बैठना था आके। तो जग में नीचे पेंदा होता ही नहीं, पानी भरते हैं, जैसे ही खड़ा होता है जग पानी सारा, अल्लाह हाफिज। इसलिए वो हॉलोग्राम्स फिर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। वो क्या है? वो बहादुरी शुजात जो कि लड़के को बचपन में सिखाई जाती है। शुजात ये वाहिद एट्रीब्यूट है जो पढ़ाया नहीं जा सकता, सिर्फ सिखाया जा सकता है। फर्क पता ना पढ़ाने और सिखाने में? ये है मसला। लीडरशिप के सारे साइंसदान पहुंच गए कि सर लीडरशिप पढ़ाई नहीं जा सकती, लीडरशिप सिर्फ सिखाई जा सकती है। क्या फर्क है पढ़ाने और सिखाने में? कोई बताएगा? एक चीज पढ़ाई जाती है और एक चीज सिखाई जाती है, फर्क क्या होता है? जी, छलांग मारनी पड़ती है पानी में। कोई ऐसी किताब पढ़ी है लाइफ में? तैरना सीखना, 2 दिन में तैरना सीखिए, पढ़ी है? मैंने पढ़ी है ना, पहले वही पढ़ी थी। 2 दिन में तैरना सीख लूंगा मैं, बस पढ़ के। मैंने कहा 2 दफा पढ़ूंगा तो फिर ओलंपिक्स लेवल पे तैरूंगा। या और किताब बताता हूं, 3 घंटे में साइकिल चलाना सीखें। ये ले किताब पढ़ के आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? जरा सोचिए, तैरना सीखना क्या फिजिक्स से लगती है? हाथ पैर लग रहे हैं इसलिए, प्रैक्टिकल नहीं किया। हाथ पैर लग रहे हैं इसलिए। प्रैक्टिकल हाथ पैर से होता है ना, हाथ पैर से होगा ना प्रैक्टिकल। तो आपने क्या सोच लिया था इस्लाम हाथ पैर के बगैर सीख लेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पहले हाथ से रोक। तू तो फर्क तेरे और किसी भी यहूदी में, तेरे और किसी भी ईसाई में, तेरे और किसी भी नेक आदमी में, तेरे और किसी भी अच्छे इंसान में फर्क क्या है? वन नहीं अनिल मुनकर करता तू। ये है ना, अल्लाह ताला ने कहा ना तुम्हारे और किसी और उम्मत में फर्क क्या किया है? लीडरशिप सिखा रहे अल्लाह ताला कि तुम इसलिए लीडर हो, तुम्हें शर्फ दे रहा हूं मैं कि तू वन नहीं अनिल मुनकर कर लेता है। अमर बिन मारूफ तो पहले भी करते हैं। क्रिश्चियन ने जितना अमर बिन मारूफ किया है, 3 बिलियन क्रिश्चियन कर दिए उन्होंने बैठे बैठे। 3 साल की ईसा की नबवी उम्र, उसके बाद उठाए ना 3 साल बस। और उस पॉल भाई साहब ने 3 बिलियन क्रिश्चियन पूरी दुनिया में पैदा कर दिए। अमर बिल मारूफ करके किया, और क्या थप्पड़ मारे करते थे? हम अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर करते। अल्लाह ने कह दिया ये है लीडरशिप बेटा, बस और ना कुछ सोचिए, बस ये लीडरशिप है।
सिर्फ ये लीडरशिप है बस, ज्यादा रॉकेट साइंस ना बनाना लीडरशिप को। इसलिए कहा है तैरना सीखने की किताब कोई नहीं है। तो लीडरशिप सीखने के लिए इस आयत को नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि जब बुराई देखना ना तो क्या करना, पहले हाथ से रोकना है। भाई साइंसदान पीट मरे कि ये उल्टा क्यों कर रहे हो, पहले तो तलकीन करते होते हैं, मोटिवेट करो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुलाओ, फिर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करो, फिर नहीं हो रहा फिर ऐसा करो, पकड़ो इसको। ये नेचुरल चक्का हम सबको सिखाया गया स्कूल से। फिर ये उल्टा हिसाब कैसे हो गया, जरा सोचें। वन नहीं अनिल मुनकर हाथ से कैसे शुरू कर दिया हमने, और उसके बाद चेक करें अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोकेगा, और अगर जबान भी नहीं दी अल्लाह ने तुझे, गूंगा पैदा हो गया तू, बात नहीं करनी आती, मतलब किताब चाटी ही नहीं, कभी कोई इल्म हासिल ही नहीं किया, क्या बात करूंगा, तब तुझे अल्लाह की फितरा खुद आवाज देगी कि ये दिल में कितनी गलत चीज है। दिल में बुरा जानने के लिए कोई आलिम होने की जरूरत नहीं है, खाली अल्लाह की फितरा पे इंसान पैदा हो गया था, चाहे जहरिया ही क्यों ना था, वो दिल में बुराई जानता है, बुराई को समझ रहे। आप जरा गौर से सुने कि ये साइकोलॉजी फिर कैसे अप्लाई कर सकता है आम मुसलमान, आजकल का ट्रेन हुआ लीडरशिप कैसे सीखेगा। सोचिए, हाथ से कैसे रोकूं सर, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम है हाथ से रोकना, कानून का काम है, मैं तो कानून हाथ में नहीं लूंगा सर। ओके, तो जब तेरी अपनी छोटी बहन को कोई पकड़ के लेगा तो पुलिस को कॉल करेगा, किसी की बच्ची तेरे सामने से गुजरेगी तो क्या करेगा, किसी को पकड़ के लेके जाएगा, कोई झपटेगा किसी की औरत के ऊपर तो क्या बचाने के लिए नहीं जाएगा, नहीं सर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कानून हाथ में नहीं लेता। हीरो बनने का शौक नहीं है मुझे, मैंने साइंस पढ़ी हुई है, मैं पुलिस से कॉल करूंगा 15। ओके, तो फिर मैं भी तेरी बहन के बारे में 15 ही कॉल करूंगा, जब तेरी बच्ची को भी पकड़ा होगा तब तुझे मेरा नबी क्यों याद आएगा। अचानक मेरे नबी के मॉडल याद आते थे आपको जब आपकी बेटी खतरे में आती है, और जब मेरी बेटी खतरे में आए तो मुझे रिचर्ड डॉकिंस और स्टीव जॉब्स सिखाते हो। सोचने से नेचुरल फितरा खुद बताती है कि असली लीडरशिप मॉडल क्या है, और इसके अगेंस्ट उल्टा चक्का घुमाया गया हमारे ऊपर, मेरे और आप दोनों के ऊपर घुमा दिया गया। केवल दिल में बुरा जाने, यार दिल में क्या बुरा जानना, रिकॉर्ड करी जितने मर्डर रेप इस वक्त और बेराह रवि वीडियो पे चल रही है यूट्यूब पे। मैं सोच रहा था ये बंदे था कौन जो वीडियो बना रहा था, एन मौके पे पाया गया। देखी नहीं यूट्यूब पे वीडियोस, हर गुना पब्लिश होना शुरू हो गए। तौबा तौबा की वीडियो लिखी होती, तौबा तौबा क्या जमाना आ गया है। नीचे कोई लिख देना कमेंट, क्या जमाना आ गया कि तुझ जैसे बंदों के पास मोबाइल आ गया है, काश कि तुझे इस्लाम आ जाता तो यह गुनाह होता ही ना जो तूने रिकॉर्ड किए। सामने खड़ा है तू, हाथ तेरे उधर जाने की बजाय इधर चले गए कि मोबाइल निकाल रिकॉर्ड कर। देखता हूं किसी की अपनी बहन के साथ कुछ हो, कोई वीडियो बनाई, उस वक्त सीधा मोहम्मदी मॉडल अंदर से निकलता है, क्यों नहीं पकड़ेंगे, छलांग लगाएंगे, मर जाएंगे, बेशक हाँ बिल्कुल मरेंगे, मुसलमान मरेंगे। फितरा की गैरत खुद आवाज दी है, आपने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं की। मुसलमान तब मरेंगे जब किसी की बहन के लिए छलांग लगाएंगे। तो ये मैं क्यों बच्ची की एग्जाम्पल दे रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम भी बच्चियों की एग्जाम्पल देते रहे कि एक दौर आएगा जब हिरा से औरतें चलेंगी तवाफ करने और सिर्फ अल्लाह का डर होगा, किसी और का डर ही नहीं होगा, इतना अमन होगा। नबी अलैहिस्सलाम लड़की की एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि माशरे में ना अगर किसी लड़के की लीडरशिप चेक करनी हो ना तो उस माशरे में लड़की की सिक्योरिटी चेक करते होते हैं कि कितनी लड़कियां सिक्योर है। भाई लड़की कितनी सिक्योर है तुम्हारे इलाके में, तो पता चल जाएगा लड़कों की औकात क्या है हमारी। सिंपल इतनी सी बात है, इतनी जरूरी चीज है हमारी बहनें बच्चियां, इतनी बड़ी चीज, क्यों थर्मामीटर चलता फिरता, क्या बुखार कितना है, इस्लाम कितना है हमारे अंदर। अब वापस आए ओरिजिनल पॉइंट पे, लीडरशिप वन नहीं उनकर। आप बताएं
क्या आपकी इतनी उम्रें नहीं है कि आपको पता हो कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें गलत चल रही हैं? सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं ना तो लिस्ट शुरू हो जाती है। ये हालात है मुल्क के हमारे। एक एक महकमा, एक एक सड़क पे जाओ तो सड़क पे 2 नंबर वो जो पॉलिटिशियन है उसने पूरी बड़के मार मार के वोट लिए होते हैं और हालात के होते हैं। पैर नहीं रख सकता कोई, पैसे देने के बावजूद दर्द और तकलीफें खरीदते हैं। ऐसा मुल्क है हमारा। ये पैसे दिए होते, सर ये क्या किया आपने? लाखों रुपए का टिकट मेरा ज़ाया कर दिया। वो जुम्मा पढ़ने गए हुए हैं सर, लिटरली ये मेरा ये हुआ अभी। उसका टोरंटो का टिकट था, फ्लाइट आगे लाहौर से मुझे इधर भेज दिया कि इस्लामाबाद से जाएंगे हम, वाली फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो लाहौर का टिकट तो दो इस्लामाबाद का। नहीं खुद आए। अच्छा, और 10,000 रुपये लेके इधर पहुंचे। नहीं वो आपका जो है ना वो नाम नहीं आया हुआ, आप रुजू करें कॉल सेंटर से। मैंने कहा यार इधर कौन है तुम्हारा बॉस? वो जुम्मा पढ़ने गए हुए। तो क्या करेंगे? जुम्मा तो कबूल हो गया उसका। आगे से पोस्टर भी इस्लाम का लगाया होता हर जगह। मैं तो PIA की क्या मिसाल दूं आपको, उसका तो नाम भी लेना चाहिए हमें। हर जगह पे और वापडा लें, पुलिस लें, कस्टम लें। अभी पुलिस वाले 2 इधर आए ना खाली अटेंड करने, हर बंदा परेशान हो जाएगा। तो वापसी पे क्या होना है हमारे साथ? आपको पता है पाकिस्तान का लड़का पुलिस वाले से गले मिलना शुरू हो गया कि पहचान नहीं यार, एक दफा गले मिले थे, अगली दफा मिले तो 2 नंबरी ना करी। इस वजह से पुलिस वालों से मिलते हैं। ये वो बंदे हैं जिन्होंने सही और गलत की वर्दी पहनी हुई है। सही और गलत की वर्दी को पुलिस कहते हैं ना। सही और गलत की वर्दी पहनने वाले बंदे से चोरों को डर लगता होता है। मुझे और आपको अपने सही और गलत वालों की वर्दी वाला डर लगता है कि यार मुफ्त में आएगा अभी। आप तो पुलिस वाले भी ना आप तरले मिनटों पे आ गए हैं। अभी मोटरवे से मैं GT रोड का वो बंद रोड के ऊपर एग्जिट लिया मैंने। पुलिस वाले 2 खड़े थे, गाड़ी एक तरफ से दूसरा, एक तरफ, दोनों तरफ से एक आ गया। सर कुछ नहीं कह रहे आपको, बस खर्चा पानी करें, मजबूरी में मांग रहे हैं आपसे। मतलब इस्लामाबाद में जो इशारे पर नहीं लड़के लड़कियां खड़े होते वो वाली टेक्निक पे। और मैं उसको देखा कि क्या मांग रहे हो? लिफ्ट मांग रहे हो तो बैठो। नहीं खर्चा पानी करो, निकलो भाई। तुम भी क्या टाइम ज़ाया करो? पीछे रूट लगा हुआ, डस्ट लगा हुआ है, रश लगा हुआ है, मुझे तकलीफ होगी, जल्दी से रिश्वत दे, निकल। और आगे से क्या कहता है? इखलाक से बात करना रास नहीं आया आपको? पहले मुझे कहता है आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, चले। मैंने कहा यार मैं पैसे नहीं दे रहा, रिश्वत नहीं दूंगा। अमूमी तौर पे पाकिस्तानी जवान पता क्या करता है? दोनों मेरे पैसा रिश्वत नहीं दूंगा यार, वैसे खाने के पैसे ले ले। राशि का बच्चा अपने आप को धोखा देने की बजाय समझाए, मतलब अपनी तरफ से नाउज़ बिल्लाह अल्लाह को धोखा दे रहा है। चाय के पैसे ले ले, रिश्वत नहीं दूंगा। ये हालात है हमारे। बातें उमर बिन खत्ताब, एक दफा दूर से भी देख लो, उमर बिन खत्ताब में अपनी गाड़ी में जो हफ्ते कर रहे होते हैं पुलिस वाले हमारे साथ। मैं क्या पुलिस के ऊपर चिपक जाता हूँ, मेरा दिल दुखा हुआ है। असल में मसला पुलिस से मुझे पता क्या है, ये वादा करता है, इनके माथे पे वादा लिखा होता है कि मैं सही गलत, मैं तुझे बचाऊंगा, तुझे साथ कोई होगा मैं बचाऊंगा, फिक्र क्यों करता, मैं खड़ा हूं। ये अपने आप को मुसलमान का वादा करने के लिए वर्दी पहन लेता है, क्योंकि ड्यूटी तो मेरी आपकी भी है ना। जहां पुलिस नहीं होगी तो वहां पे गदर बचा लेंगे, नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूं कि यू आर ए वॉकिंग टॉकिंग पुलिसमैन ऑफ योर ओन स्ट्रीट। बस अपनी गली मोहल्ले का फायदा करें। बस कौन कह रहा है जा जाके ढूंढे कहां कहां पे बुराई हो रही है। आपको याद रखना, मेरे रब के यहां तुक्के नहीं है, कोई बाय चांस काम नहीं होता। खुदा की कसम, मेरा रब बाय चांस काम नहीं, बाय डिजाइन काम करता है। तो अगर आपके सामने कोई वाकया हो रहा है ना, तो आपके टेस्ट के लिए हो रहा है। आप तुक्के पे नहीं वहां पहुंच गए, आपके टेस्ट के लिए आपको पहुंचाया गया उधर। ये ना सोच लेना कि ओ मैं तो बाय चांस गुजरा था सर, मेरा इलाका तो कोई और है। साहिल साहब ने कहा था G10 का हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। ये तो नहीं सोचते ना
आपको तो पता है मुसलमान है आप, कि अगर आपके सामने कोई वाकया हो रहा है तो आप मेरे रब के यहां भेजे गए हैं उधर कि चल बेटा वन नहीं अनिल मुनकर का टाइम आ गया। ऐसे नहीं निजाम बदलना, ये इमरान खान नवाज शरीफ ने नहीं निजाम बदलना, ये मुसलमानों ने निजाम बदलना है, एक मुसलमान लड़के ने निजाम बदलना है। आपको मैं खाली वो निगाह दिखा दूं ना, जिस निगाह से एक लड़की आपको देखती है कि अल्लाह ने कितनी ताकत दे दी इसको, अल्लाह ने कितना बड़ा काम देने के लिए इसको मर्द पैदा कर दिया है। रश को नजर आया आपको एक औरत के कि वो आदमी को, मुसलमान आदमी को स्पेशली देखे, हमें पता ही नहीं चल रहा, तुक्का लग गया हमारा, बचत तो नहीं है हमारी। हजार सवाल ऐसे हैं जिनमें औरतों ने बच जाना है, आप में और मैंने एक सवाल से भी नहीं बचना। कि खिलाफत भी थी और खिलाफत की बात की थी, बचेंगे मैं और आप? क्या बहाना है मेरे पास और आपके पास? दो पैर दो बाजू भी मिल गए हैं, अब तो वो वाले बहाने भी नहीं है कि जो मजदूरों वाले हों। मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने किताब लिखी 52 वेज, जहाज के 52 तरीके। मैंने पढ़ी, मैंने कहा शेख 40 एक तो मैं कर लेता हूं इसमें से। कहते किस में से? मैंने कहा वो जो आपने बुक नहीं पब्लिश की, 40 एक काम है जो मैं कर लेता हूं। कहते बदबख्त, नीचे पढ़, ब्रैकेट में लिखा है औरतों और मजदूरों के लिए। ये बहाने देखिए ना, हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो होता है ना, अपनी अपनी फिल्म में रात को सोने से पहले ना अपने आप को हीरो डिक्लेयर करके सोते हैं हम। ऐसे नहीं, ये हमारी इज्जत नफ्स का तकाजा, इंसान पैदा हुए अपने आप को हीरो ही समझ लेंगे, हर एक को ब्लेम करते हैं, वो भी गलत था वो भी गलत था। और साहिल मियां अपनी अपनी कहानी अपने पास रख, तुझे क्या पता, तू मेरे चाचे से मिला के जरा एक दफा, तुझे बताओ तो लीडरशिप क्या होती है। हाथ से तो वो रोकता है मुझे। तो सोते वक्त आप में से 1000 में से कुछ 70-80 बंदे हैं जिन्होंने लिटरली ये वाला बहाना रखा हुआ है कि चूंकि मैं पैदा ऐसे घर में पैदा हो गया हूं, मैं ऐसे खानदान में पैदा हो गया, या फिर 100 साल पहले पैदा हुआ होता ना। साहिल साहब आपको बताता, फिर आप मेरा नाम लेके कहानियां सुनाते, सेशन स्टार्ट होता, खालिद जंजुआ। ये बहाने हम सब रखे हुए हैं, हर बंदा अपनी फिल्म का हीरो है, पता है? कहना पता क्या चाह रहा था वो, अल्लाह से गलती हो गई, वरना मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, अल्लाह ने मेरे रब से नौज़ुबिल्लाह गलती हो गई, 100 साल बाद पैदा कर दिया, या जंजुआ साहब क्या पैदा कर दिया। और क्या कहना चाह रहा है वो? उसको रब ही नहीं समझ आया अपना अभी तक। एक दफा आपको रब समझ आ गया तो आपको अपना डिजाइन भी समझ आ जाएगा कि तो आप पे और मेरे ऊपर सवाल क्या आने थे। मैं फिर बता दूं आपको, जमात इस्लामी की मिसाल देता हूं। कौन है जमात के अंदर? मैं मुझे इसलिए जमात बोल रहा हूं क्योंकि वो ठीक मुझे ये बताया कि जमात, अच्छा मुनव्वर हसन साहब नाम सुना? नहीं, जमात इस्लामी के बंदे थे ना, जमात इस्लामी मुसलमान भाई है हमारा, कोई बात नहीं, मैं जमात में नहीं हूँ भाई, ठीक है। अच्छा चले, मैंने मुझे फिर गलत फहमी हुई है। मुनव्वर हसन नाम सुना आपने? क्या हुआ उसके साथ? जी सर, हाथ खड़ा किया आपने? मुनव्वर हसन का? सीरियसली मुनव्वर हसन का खाली नाम सुना आपने? कौन मुनव्वर हसन साहब कौन जानता है? ये है, ये बताएं, बात सुने दूर नहीं है। ये मायरा खान को कौन जानता है? ये है हालात हमारे असल में। आप पता चला मसला कहां से शुरू हुआ है? उमर बिन खत्ताब, जमान को भी काट लेते हैं हम इससे पहले, नाम लेने से पहले। अली बिन अबी तालिब, सोचें तो सही हमारा हो क्या रहा है। कोई और कहानियों पे कहानियां सुनाई जा रहा है, किताबों पे किताबें पढ़ाई जा रहा है। हमें पता कौन है? खुदा की कसम, अम्मी और अब्बू पढ़ाई जा रहे हैं। जो किताबें पढ़ाई जा रही है वो काम की किताब नहीं पढ़ी, बस तू वही वाली किताबें पढ़, शाबाश। टीवी देख, यूट्यूब पे वीडियो बना, नाच गाना, अच्छा अच्छी आवाज है, चल एक वीडियो बना, कुछ कर ले, बस मुसलमान ना हो जाए तू, बस। क्योंकि तू मुसलमान होगा तो ये अचानक से कोई अचानक ख्वाब आएगा कि ये तो नेकी और बुराई में फर्क होता है सर, तो मैं बुरा साबित हो जाऊंगा, बस ये डर है।
फिलहाल तो आंखें दिखाएगा मुझे, क्योंकि अंदर है सबको पता है कि मैं कितना बड़ा चोर हूं, 2 नंबर हूं। दिस इज द प्रॉब्लम जो कि हमें विरसे में मिली जा रही है। और बहुत बड़ा चांस ये है कि इन 1000 बंदे जो हम सब हैं, हमारे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम वायरस जाना ही जाना है, बहुत बड़ा चांस है। इसलिए बार बार इकट्ठे होना जरूरी हो गया कि सर कोई प्लान बना देते हैं, चले यहां प्लान बना देते हैं। पूरा पाकिस्तान, खुदा की कसम, लड़कियां 20-20, 22-22 साल की बच्चियां प्लान बना के मुझे सबमिट कर रही हैं अभी कि ये प्लान है सर, छोड़ती हमें नहीं है। एक लड़की कहती है सर कबर में मेरे से ये तो नहीं किया जाएगा, वाइफ ऑफ अली खान, हम अली साहब का वेट करें मरने का, अब आया से ऐसी करें। नजरिया देखिए मुसलमान बच्ची का कि मेरे से तो मेरा सवाल होगा सर, ये क्या हमने शोर की आड़ में अपना दीन ही बेच दिया है? ये आपके मुल्क की बच्ची कराची की 20 साल में शोर आ गया उसको कि नहीं सर किसी की आड़ में नहीं मैं बचने वाली, अल्लाह ने तन्हा पकड़ना है और सारे सवाल मेरी अपनी जिंदगी करने हैं। कि तुझे क्या जिम्मा दिया था बेटा, उस जिम्मे का सवाल करने आए, तुझसे नहीं बड़ी दुनिया के सवाल करने। और लड़कियां इसलिए बात कर रहा हूं आपसे किसके सवाल होने? G10 के, मानसेरा के? आप सोच सकते हैं आपसे फलस्तीन का सवाल भी होना है, आपसे सूडान का सवाल होना है। आप समझ रहे हैं कि मर्द होने के बाद अय्याशी है, ऊपर से मुसलमान मर्द हो गए। कभी सोचा भी सूडान में क्या हो रहा है, सोमालिया में क्या हो रहा है? आपसे सवाल होना है इसका। लीडरशिप ये होती है। हमसे अपना ये कश्मीर नहीं बचाया जा रहा, कहानियां हम क्या सुनाए किसी को? फलस्तीन की वीडियो आई, बरमार बदवाओं की साइल बदवा लानत है तेरे ऊपर, कश्मीर का नाम नहीं लेता, तू कश्मीर नहीं जा सका और तू फलस्तीन की बातें कर रहा है। सोचे जरा, आपने अगर छोटा सोच लिया ना तो छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए। डरा रहा हूं आपको, वो उतना ही रहेंगे, 40 साल में इतने ही होंगे। अगर आपने बड़ा सोच लिया तब कई बातें हैं, नहीं इस्लाम क्या है, साहबी कौन था, क्या करते थे साहबा, ये बहुत ध्यान में रखें इस बात को। लीडरशिप का एक ही जुमला सिखाने आया हूं आपको कि लीडरशिप होती है वन नहीं अनिल मुनकर। नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया वन नहीं अनिल मुनकर होता है हाथ से रोकना। बस ये 2 बातें अगर आपको पता चल गई तो अब आप पे हुज्जत तमाम हो गई। अब कब्र में शामत आ गई 1000 बंदों की, मेरा काम हो गया। ये था मोटिवेशनल स्पीकर, कब्र में मरवा गया कि आज तुझे तो बताया था कि हाथ से रोकना है, तुझे तो G10 में बताया था हमने आके, अब बता हाथ से क्या किया? सोचे जरा, नोम चॉम्स्की ने सारी उम्र इतनी किताबें नहीं लिखी जितनी आपने व्हाट्सएप लिखनी है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या आपके पास टैलेंट नहीं है? जितने SMS और व्हाट्सएप आप लिखते हैं और जिस टाइम पे आप लिखते हैं उस टाइम पे नोम चॉम्स्की सोया होता है। पता हम सबको है क्या एक दूसरे के ऐब उठाने से, असली सवाल है मकसद उठाना। मकसद में कोई एक बंदा आएगा और हम सब उसके पीछे लग जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो एक बंदे के वेट में नहीं, वो एक बंदा मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं भाई? क्या कमी है कोई आप में? तो कमी है तो बताएं, क्योंकि फरिश्ते ने कमी नहीं रखी हुई आपके अंदर। उसने आपसे वही सवाल करने हैं, खुदा की कसम, फिर खुदा की कसम आपसे वो सवाल होने जो उमर बिन खत्ताब से होने। रूह क्यों नहीं कांप रही मेरी कि मेरे और अली बिन अबी तालिब से एक ही सवाल हो जाए। याद करें यूनिवर्सिटी के वो दिन, कॉलेज के, जब टॉपर आपके सामने बैठा हुआ था और आप ऐसे ऐसे देख रहे थे कि मैंने तैयारी भी की है मगर तेरे लेवल की तैयारी नहीं, मुझे कुछ दिखा दे। याद है ना? स्कूल में, कॉलेज में। अब आपको नफ्सियात समझ आएंगी जो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे से जब बोला जाएगा मान रब्बु का, तो आप समझे मेरा और अली बिन अबी तालिब का एक ही आंसर होगा। सोचें जरा, जब आखिर में पूछा जाएगा साहिल मियां इधर आओ ना जरा, जवानी कितने गुजारी? मेरी उम्र साद बिन माज से ज्यादा है, आपको पता है? वो 37 साल के फौत हो गए थे, शहीद हुए थे। साद बिन माज से बड़ा हो गया मैं उम्र में। आप समझे मेरी बचत होनी है, क्योंकि साद बिन माज से सवाल होना था मान रब्बु का, और उसको असली आंसर आता था, दिया भी।
नबी इस्लाम ने कहा साद जब शहीद होने वाले हैं उस दिन शाम की बात हो रही है, बनु कुरैज़ा सामने खड़ा हुआ है, 1900 बंदा मारने का हुक्म दिया है कि सब लड़के सब आदमी मार दो इनके, लिटाओ कब्रों में इनको और इनसे को अपनी कब्रें खुद खोदे। और उमर बिन खत्ताब ने तलवार ऐसे घुमानी शुरू की और कब्रों में लेटे बंदों को मार दिया सबको। 1900 बंदा और साद नमाज के ऑर्डर पे हुआ। ये जुमला ये वाक्य क्यों नहीं सुना आपने, पता है आपको क्यों नहीं सुनाता कोई आपको? हदीस सुनाने लगा मैं आपको। साद बिन माज नाम में नहीं सुना हुआ किसी ने। नबी इस्लाम दाएं तरफ खड़े हैं, साद बिन माज अभी बोलने लगे हैं और कहते हैं कि अगर मेरे दाएं तरफ वालों को इतराज ना हो, ये है उनकी तकरीम का कि नबी इस्लाम ने फिर हाँ में सर मुबारक खिलाया कि आप इशात फरमाएं। इन्होंने कहा था 7 फैसला करेगा तो चल फिर 7 फैसला करेगा। 37 साल का साद कहता है या अल्लाह मुझसे वो काम अभी होने लगा है कि सारी क़यामत तक इस्लाम के ऊपर लोग मलामत करेंगे, मुझे उस मलामत के डर से महफूज रख, क्योंकि मैं तो वही करना जो तेरा रसूल है। और ये ऑर्डर फिर दिया उन्होंने कि मार दो इनके सारे आदमी। इन्होंने बगावत की थी, मेरे नबी के खिलाफ बगावत की है इन्होंने। मेरे नबी के अगेंस्ट गए हो, पैक्ट करने के बाद भी, वादा करने के बाद जंग में तुमने म्यूटनी कर दी। जब अहज़ाब का ग़ज़वा खत्म हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम जब आए हैं, ज़िरा उतारी, सामने देखा जिब्राईल अमीन खड़े हैं। बुखारी शरीफ पढ़ें जरा, आपको पता चले। नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन को देखा और नबी की प्रोटोकॉल होती है, याद रखिएगा, नबी को आम बंदा ना समझ लीजिएगा कि वो जंग की कुछ स्ट्रेटजी है। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िरा उतार दी, जिब्राईल अमीन ने कहा या रसूलल्लाह आपने ज़िरा उतार दी। नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया नाम ज़िरा उतार दी हमने। तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह हमने अभी ज़िरा नहीं उतारी, और बनु कुरैज़ा का इशारा किया कि अभी बड़ा वाक़या होने वाला है। तफसील खुद पढ़िएगा, यहां पे मैं आपको ग़ज़वा अहज़ाब सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं साद बिन माज 37 साल में कर गया है और मैं अभी तक सोच रहा हूं जिंदगी के साथ करूं क्या, इस्लाम का असली मतलब क्या है पाकिस्तान में, दुनिया में, और मेरे में प्लेसमेंट कहां पे करूं, मैं ग्लोब में हूं क्या। और वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे उस खौफ से बचा ले कि जो मलामत आने वाली है। एक बहुत मशहूर दाई हैं टोरंटो के, इसी तरह मैं हॉल में बैठा हुआ था, गोरे ने आके मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बकवास करने की कोशिश की कि तुम्हारे नबी ने 1900 बंदा मार दिया था और कहते हो रहीम है। गौर से सुने इस वाक्य को। ये भाई साहब बड़े क्लैरिक बने फिरते थे, कहते हैं आगे स्टेज पे ये हदीस का वाकया है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, सीना बसीना चलती हुई आई ये चीजें, सो इट इज नॉट एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट। ऐसा शर्मिंदा है वो अपने इस्लाम के ऊपर, अपने नबी पे। ये बताएगा इस्लाम क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, जिसके ऊपर मैं आपको भी हदीस और एक आयत सुनाता हूं, जिसको वो डिनाई करे ना आज का मुसलमान, ट्रेनिंग हुई भी है। ये मुस्लिम आइडेंटिटी और ये लीडरशिप की बातें कि जब अल्लाह का रसूल सामने आ गया, फिर मेरे अम्मा अब्बा का कौन सा रसूल, फिर नवाज शरीफ इमरान खान का रसूल, फिर कौन सी यूएन की रसूल, अल्लाह को रसूल सामने, मैं मुसलमान हूं, मारना है तो मार दे, मेरे ऊपर बिशारत है नबी इस्लाम की कि ऐसा बंदा भी मरेगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, दज्जाल उसे काटेगा, फिर वो कहेगा अब मान गया रब, वो कहेगा अब मैं दुगनी कसम उठाता हूं कि तू दज्जाल है। ये नबी इस्लाम की बिशारत है कि अल्लाह के रसूल के सामने कोई और रसूल आएगा तो एक अकेला बंदा भी ऐसे आएगा दज्जाल के टाइम पे। क्या पता वो मैं हूं, क्या पता आप हो, क्या पता मेरा बेटा हो, अल्लाह करे वो मेरा बेटा हो, मेरा नबी जिसमें बिशारत दे रहा है। रूह कांप जाती है आंटियों की और अंकल्स की जब मैं कहता हूं अल्लाह करे वो मेरा बेटा हो जिसको दज्जाल आरी से काटेगा। ऐसे कहती हूं ये क्या दुआ, ये को दुआ देने वाला, किस किस्म का बाप है तू। ये है वो शुजाअत के खिलाफ फौजी जो घरों में बैठेंगे मोर्चे संभाल के कि फौजी बाहर में आ जाए मेरा मुसलमान। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सिखा देंगे, शुजाअत ही सिखाएंगे, क्योंकि शुजाअत से क्या होता है, हाथ से पकड़ना पड़ जाता है। हाथ से पकड़ेगा तो लड़ाई बनने की, कोई गोली मार देगा तो उठा के मारेगा, कोई डंडे मार देगा। हमें 1000 साल का बच्चा चाहिए। ये है वो पाकिस्तान की मां जो 1000 साल उम्र हो, ये पाकिस्तान की बीवी जो मेरा शोहर 1000 साल का हो। असल में घर चाहिए होता उनको, इसलिए दुआएं मांग ली। जब
नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इजाजत है साथ तेरे, तो फिर साथ में माज़ का उड़ा दें सब, कोई नहीं बचेगा इधर। जो बच्चा बालिग भी हो गया मार दें। गौर से समझे इस बात को। ये वाक़या सुनाना इतना आसान मेरे लिए पता क्यों है? क्योंकि मुझे पता है मेरे नबी का वाक़या है। आप देखें जरा कैसे कांपते हैं मुसलमान ये वाला वाक़या सुनाते हुए कि वो ये क्या बात की, हमें तुमने गोरों के सामने, वेस्ट के सामने तुमने क्या इंप्रेशन दिया। ऐसे कोई लानत बरस रही है मुसलमान पे कि वो ऐसी बातें मुझे मुंह पे कर चुका है अलग अलग मुल्कों में। शर्मिंदा है अपने दीन से और बातें करता है कि जी मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं मुसलमान हूँ, मैं नॉर्वे में रहता हूँ, मैं स्कैंडिनेविया में हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ, अब I'm a मुस्लिम। तू किस किस्म का मुसलमान है? साद बिन मुआज़ ने जब कहा कि या अल्लाह मुझे वो खौफ से बचा, वो खौफ से जो कि मलामत के ऊपर आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, साद तू इधर बोल रहा था और अल्लाह ऊपर इरशाद फरमा रहे थे यही बात थी। सातवें आसमान में रब ने वो बात की जो तूने यहाँ पे खड़े होकर बात कर दी है। और सूरह निसा की जो आयत है ना, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम, और यह आयत क्या है? इससे पिछली 3 आयतें पढ़े कि अल्लाह बता रहे हैं कि मुझे जो अजीज है ना वो बंदा, मुझे जो कौम अजीज है, जो ग्रोह मुझे अजीज है, किस कौम की निशानी बताने लगा तुम्हें? जो हिब्बूना हूं वो हिब्बूना हो, कि मुझे ये पसंद करते हैं, इनको मैं पसंद करता हूं, ये मुझे पसंद करते हैं। क्या करते हैं? वला यखाफूना लौमत लाइम, ये नहीं डरते किस बात से कि लोग क्या कहेंगे। लौमत लाइम वला यखाफूना, कि और नहीं डरते, वाला यखाफूना नहीं डरते, लो अगर मतलाए मलामत आए इनके ऊपर, आने दो मलामत। अल्लाह करे मेरे ऊपर, मेरे नबी और मेरे दीन की वजह से क्रिटिसिज्म आए, अल्लाह करे आए, वरना तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। जो मेरी लाइफ गुजरी है पिछली, कोई तो तकलीफ आए मेरे दीन की वजह से, क्या इमोशनल ट्रॉमा में आऊं, तब कहीं जाके मैं कह सकूं कि और मुझे लेने आए हो। हाँ, तो कुछ शायद पसंद आई हो और मेरे रब को ये बात कि दीन के पीछे मलामत हुई थी मेरे ऊपर। ये वन नही अनिल मुनकर की एप्लीकेशन बता रहा हूं। ये वन नही अनिल मुनकर सिर्फ गली में प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूं, कोई बंदा मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बंदे बचाने के लिए कह रहा हूं। और हमारा वन नही अनिल मुनकर क्या हुआ है? दी चौक पर धरना देंगे सर, ये है वन नही अनिल मुनकर। ये हादसे रोक रहे हो, ये हादसे रोकने के लिए बैठना पड़ता है, रोड में बैठना पड़ता है। आपने सोचा अबू बकर सिद्दीक ने कोई धरना दिया हो, साहबा आ गए हो कि अबू जहल के खिलाफ फ्लैग कार्ड लेके बाहर आ रहे हैं? सोचिए जरा, ये हमने क्या सीख लिया? सो लीडरशिप का सिंपल वन लाइनर बता रहा हूं, वन लाइनर, कि इफ यू आर नॉट ट्रेन टू यूज योर हैंड्स, इफ यू आर नॉट, अगर आपसे चोर को डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। अगर जानी को आपसे डर नहीं लग रहा तो इस्लाम आप तक नहीं पहुंचा अभी तक। आप लीडरशिप की बातें ना करें अभी, आप पहले बेसिक कलमे की बात करें। अगर एक दोस्त आपको बता रहा है कि बच्ची देखिए ये आप तक इस्लाम नहीं आया, उसको हिम्मत कैसे हुई आपके सामने बात करने की? आपके तो हाथ बंद नहीं है मुनकर वाले हैं। आपके सामने गुनाह डिस्क्राइब कैसे कर सकता है कोई बंदा? आपसे तो छुपाने चाहिए गुनाह, क्योंकि आप तो गला पकड़ लेने कि मेरे सामने गुनाह नहीं रुकेगा, पन्ना सकेगा। यू बेटर अंडरस्टैंड, तैरना किताब से नहीं सीखा जा सकता, इस्लाम भी किताब से नहीं सीखा जाता, करना पड़ेगा, छलांग मारनी पड़ेगी, वरना लीडरशिप ले गया होगा तो कार कुड़ के डिकार भी ले रहा है। हम यहां पे पढ़ पुड़ के बातें ही कर रहे हैं बस। किसी का कुछ सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। यस सर। आपको पता ही नहीं मुनव्वर हसन साहब का, पाकिस्तान का शेर, जमात इस्लामी के अमीर थे। अमीर का नाम भी नहीं पता, वो सिर्फ 3 साल के लिए हैं और मेरे दिल के अंदर रहते हैं। ये पता नहीं कितने 100 साल से अमीर है, मुझे नाम भी नहीं पता। जो भी देखें याद नहीं रहेगा मुझे।
और आपने बताया कि अमर बिमारूफ अनिल मुनकर का हुक्म दिया, आपने बताया कि करना चाहिए। मैंने नहीं, अल्लाह ने हुक्म अल्लाह दिया। ने बताया मतलब ये करना चाहिए। आज लेकिन आजकल ये होता है कि अगर बाहर कोई लड़ाई भी हो रही है, फितना भी हो रहा है, तो माँ बाप ही कहते हैं नहीं नहीं तुमने नहीं खड़े होना वहाँ पे, सीधा घर आ जाना है। हाँ, ये वही अम्मी अब्बू हैं जो इसका भी बताया हशर के मैदान में, ये वही अम्मी अब्बू हैं जिनकी वजह से हमें ज्यादा तकलीफ पता क्यों होगी? क्योंकि अल्लाह जब इनको पकड़ेंगे ना, तो आप क्या समझ रहे हैं? माँ बाप को आग लग रहा है, देख सकते हैं हम? इतना जिगरा है आपका? तो दुनिया में क्यों नहीं बचा रहे ऐसे माँ बाप को हम? आप समझ रहे हैं माँ बाप का काम था आपकी तरबियत करना, और मुसलमान बालिग का काम होता है पहले माँ बाप की तरबियत करें कि भाई दीन, अल्लाह के दीन पे आए, जो हालात हैं आजकल के। और फिर आपने पहले घर नहीं ना दुरुस्त किया तो खुदा का वास्ता मुल्क का जिम्मा ले लेना। अपना घर दुरुस्त करे पहले, सबसे पहला हक आपकी माँ बाप का है। और फिर अगर ये कर दिया जाए, बाहर भी अगर बुरा काम रोके तो फिर ये टैग दिया जाता है कि वो बाप की बात नहीं मानी, ये है बदबख्त है, अपना है, ये है। इसका बताए ना कि माँ बाप को फिर किस तरह यही बताया ना आपको। कहा जाता है बाप की रजा अल्लाह की रजा, बाप की बात तूने नहीं मानी तो नहीं। ये सर, यही सवाल बिल्कुल ये मुझसे कि बाप की रजा तो अल्लाह की रजा है सर, और अल्लाह ने अपनी रजा लिख के दी हुई हमें, उसका नाम कुरान है। अल्लाह ने अपनी रजा का एक पर्चा हमें दिया है ना, 114 चैप्टर का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके बाप की रजा उसमें नहीं है ना, तो फिर बाप की रजा अल्लाह की रजा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको वही करनी है क्या? और नबूवत खत्म हो चुकी है, अब नहीं होनी, आप कुरान होना खाली। आपके और मेरे अब्बा जी अगर कुरान से रजा नहीं निकाल रहे, तो फिर अल्लाह ताला का वो वाला रसूल भी तो लगाए कि माँ बाप की खिदमत करो, इल्ला कि वो अल्लाह के खिलाफ कोई हुक्म दे दे तो यही है ना। फिर बाप की रजा उस वक्त क्यों नहीं आती जब शिर्क का हुक्म आता है? वही बाप है, वही रजा है। असूल सिर्फ अल्लाह के बेटा, असूल सिर्फ अल्लाह के। और सबसे पहला दावत का हक भी बाप ही का है। और बाप जितना मर्जी आपको चपलियां मारे, डंडे मारे, गैरत ना ट्रिगर कर देना। बाप जितना मर्जी मार ले, गैरत नहीं ट्रिगर होती, बाप है वो। दावत नरमी से देनी है बाप को कि अब्बू जी आपका चांस ज्यादा है, अल्लाह को पता है चांस ज्यादा कि आपने मेरे से पहले मर जाना है, इसलिए मैं टाइम नहीं ज़ाया करने वाला। सबसे पहला हक आपका है। मैं आपको बताऊंगा कि वन नहीं मुनकर का पहला इतलाक आपसे हो रहा है, इसलिए नहीं कि मैं नाउज़ बिल्ला हाथ से रोकना आपको मैंने जितनी नरमी से रोकना है, क्योंकि हक आपका अल्लाह ताला ने आपके ऊपर वारिद किया है कि आपसे नरमी करनी ही करनी, आपसे सख्ती कर नहीं सकते, मगर दोज़ख में तो नहीं जाने दे सकते ना। ओके, सो अगर अब्बू जी ने प्रैक्टिस कर ली ना, खुदा की कसम पूरी दुनिया फतह करना सबसे आसान आपके लिए। जिससे अपना बाप फतह हो गया ना अल्लाह के लिए, और दुनिया तो ऐसे हो जाएगी। दुनिया की औकात क्या फिर? कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट जवाब से आती है सर। वो हीरो आपने फतह कर लिया, पीछे पीछे 2-2 रुपए के आदमी क्या करेंगे आपके? जी ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चन। जी सर, ये मना इस्लाम में खड़ा होना किसी के लिए? सर आपने अभी जिक्र की कि आप मुसलमान को इतना दे तो उसको हाथ से मना किया, हाथ से नहीं तो ज़बान से, अगर ज़बान से ना तो दिल में पूरा माने। सर अगर हमारी यूनिवर्सिटी में गैर इस्लामी अगर कोई काम हुए थे तो इस्लामी जब चल बहुत रोकने की कोशिश करते तो लोग कहते हैं कि नहीं ये आप बात कर रहे इस्लाम के खिलाफ काम क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल है, और सुने कि सर फिर क्या हर जगह जा जाके मारना शुरू कर दे बंदों को? यही मतलब तो नहीं निकल रहा आप मेरी बात से, मतलब निकाला जा सकता है कि सर 1000 बंदे इधर है, अभी देखें बात करते क्या। यही मतलब भी निकल सकता ना। याद रखिएगा, मुसलमान कॉज के ऊपर हिट करता है। आपके सामने कोई बुराई हो रही है, फिर तो आपने रोकनी। सवाल तो आपसे होगा, आप तुक्के पे नहीं वहां पहुंचे, मगर कॉज छोड़ ना देना। ये जो आपने बात की ना, ये पीछे से हुकूमत की तरफ से अलाउंस है यूनिवर्सिटीज को। आपको पता है ये जो LGBT का केस चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। और शीरी मजारी ने उसके हक में लड़ाई की भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये वो हुकूमत है या का नाबुदू या का नस्ताइन सुनाता है। पहले उसको तो पकड़ कि जिसने जाके लूत की कौम का सर निकाल के रख दिया हमारे सामने। ये कुरान क्या सुनाते थे तुम हमें? कुरान के नाम पे झूठ बोलते थे हमारे साथ। आपने देखा नहीं अभी चल के रहे इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में। ऐसे नहीं होगा आप बैठे रहे तो अब मैं और आप बैठे रहेंगे तो फिर तू कोई भी गुजर जाएगा ऊपर से, फिर चाहे उसका नाम फिरौन हो या फिर हामान हो। हमें तो पता ही नहीं ऊपर से कौन गुजर है। पता करें कि कहां पे गलती हो रही है, वहां से पकड़ना जरूरी है अपने सर्कल के अंदर। जी
आपने कहा एक बात कि हम लड़कियों को अगर कोई छेड़ रहा है तो गली मोहल्ले में हमारी मर्दानगी का तब पता चलता है कि वो मर्दानगी नहीं, मैंने बोला इस्लाम बोला मैंने। इस्लाम का तब पता चलता है जब हम हमारी मोहल्ले में लड़की महफूज होती है। तो आपके मोहल्ले के अंदर कितनी महफूज है? आप अपना जायजा लें। बिल्कुल, मेरे मोहल्ले में कोई लड़की महफूज नहीं, मैं भी इस्लाम से आ रही हूँ। उसूल सिर्फ अल्लाह के, बस आप मेरे तो नाज़िला करेंगे, नबी से करेंगे। उसूल सिर्फ अल्लाह के होंगे। मेरे साहिल अदीम की औकात हो गई, नाउज़ुबिल्लाह माइक पकड़ लिया तो मैं कोई बड़ा मुसलमान हो गया हूँ। और मेरा और आपका काम है एक दूसरे को झंझोड़ना है। मेरा और आपका रोल मॉडल सिर्फ मेरा मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम है, बस। ये किसी शख्स में मत रहिएगा, बहुत ध्यान में रखें। मेरा और आपका काम जी असल में ना वक्त की किल्लत का। जी जी सर, आप सर खड़े नहीं हो सकते, आप मुझे गुनाहगार कर रहे हैं आप। सर इस पाकिस्तानी सवाल में मैं माफी करता हूँ आपसे। एक्चुअली हम इस तरह एक दूसरे को अच्छाई की दावत नहीं दे सकते कि हम अगले को खंगालना शुरू कर दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पब्लिक में अगर किसी ने कोई भी सवाल कर लिया, उस सवाल की तकरीम हो ना हो, और शख्स की तकरीम नहीं कम होनी चाहिए, याद रखिएगा। चाहे सवाल किसी ने वाहियात भी किया हो, शख्स की तकरीम नहीं कम करनी। ओके, कोई बस कर दो ये कल्चर तालियों का। जी सर, सर ये आखिरी सवाल है सर पूछने आवाज आ जाएगी मुझे। सर ये मेरा रुक जाए, मैं वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? हमाद, इतना बड़ा जवाब आपने मांग लिया मेरे से। इज़म्स का तो किसी और दिन आपसे मैं 1-on-1 बात कर लूँगा। मैं अगर इज़म्स अभी शुरू करूँगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा फैलेगी। हमारा सिर्फ मोहम्मदिज़्म है, बस। कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो या कैटलिज्म हो, हमारा सिर्फ मोहम्मदिज़्म है। एक बात याद रखना, पढ़ना जरूर इनको, ताकि आपको पता चले कि बीमारी शुरू कैसे होती है। बगैर पढ़े नहीं बोलना मैं मोहम्मदिज़्म पे हूँ। अगले को पता तो करें, दुरुस्त करना काम है ना, वन नहीं मुनकर ऐसे नहीं होगा। अपने अपने नारे नहीं मारने, अगले के नारे को डाइल्यूट करना है, उसको उसके जहर को खत्म करना है, क्योंकि अगला पता नहीं कहाँ कहाँ ताबकारियां फैला देगा। जी लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। मैं जान के पीछे से ले रहा हूँ क्योंकि आगे वालों को पीछे आवाज नहीं जाएगी वरना। लास्ट जी सर। तो कैसे हम सर उसको प्लान करें? स्पेशल लाइफ आपने बताया था, उसको कैसे प्लान करें, कैसे शूट करें? मैं अभी जाते हुए आखिरी बात ही करूंगा। आप मेरे पास आ जाइए, मुझे याद रहेगी बात। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, वाकई का टाइम ही नहीं है। या सैयद मुनव्वर हसन ना, सैयद नहीं थे ना नाम, मुनव्वर हसन साहब को गूगल कर लें सर। क्या आपको पता होना चाहिए, अपनी कौम के अंदर हीरो ढूंढ लें, क्या गवर्नमेंट ढूंढ लें। लास्ट क्वेश्चन बेटा, मैं पीछे से जान के ले रहा हूँ ताकि लोगों को आवाज आ जाए। आपका सवाल मैं रिपीट करता हूँ। इस्लाम का दुश्मन है इस वक्त? बहुत प्यारा सवाल है। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है इस वक्त। और से समझिए इस बात को, अपने आपको झूठे दिलासे देने बंद कर दें। अगर इमाम मेहदी आ गए ना आज, तो सबसे बड़ी पिटाई हमारी होनी है। ओके, इस्लाम को अगर किसी ने ठीक करना है तो हमने करना है ना, तो इसका मतलब है खराब हमने किया है ना। और कोई जेनिफर एनिस्टन ने ये तो नहीं ठीक करना इस्लाम को, और मेरी बहनों बेटी आपने ठीक करना है। हाँ, अल्लाह का बाकी 100%, 100/100। और मकसद क्या रहे हैं आप बनाने का? खाना नहीं खाना। ये इस्लाम सीखा हमने, देखिए जरा। शाबाश, आप सुने तो सही है। और मैंने कहा था काश रोता हुआ कोई जाए, मैंने कहा था ना, देखिए कोई रो रहा है नहीं, ऐसा मुसलमान होगा तो आगे कैसे रोएंगे? कोई एक दिल चाहिए जो बदल जाए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक दफा दुआ कर ले सारे खामोशी से।
मेरी इस दुआ के लिए खुदा का वास्ता अपने अपने अंदर झांकी। मैं एक आखिरी दुआ कर, मैं सवाल नहीं हो सकता क्योंकि वो मैं जिस मेजबान की तकरीब के खिलाफ दूसरी दफा कह चुके हैं, बस कर। हाँ, अभी मेरा एक टूर चल रहा है स्ट्रक्चर प्लान, अपने आप को 10th ईयर से अभी से एनविजन करके वो प्लॉट रिवर्स इंजीनियर करने की साइंस है, वो खुदा का वास्ता है। अभी मैं सिर्फ उसी की वीडियोस बना बना के कर रहा हूँ, आगे वो जरूर देखें। मैं अब हर एक के साथ वन ऑन वन नहीं जा सकूंगा। अगर वो प्लान आपने खुद अपने लिए नहीं बनाया तो कसम उठवा ले किसी और ने तो नहीं बनाना, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई। तो मुसलमान सबसे पहले आप जाते एक दुआ सुन लीजिए बस, और मेरी दुआ नहीं है, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ सुना रहा हूं कि या अल्लाह, गौर से सुने, या अल्लाह। और मैं ये दुआ कर रहा हूं उमर बिन खत्ताब, उन्होंने की भी है, इसलिए बता रहा हूं कि या अल्लाह मुझे कवी काफिर और ज़ईफ मोमिन के शर से बचाइए। ये ज़ईफ मोमिन का मतलब पता क्या है? मैं और आप। आपके सवाल का मतलब चला कि इस्लाम को असल में मसला किससे? और तो उमर खत्ताब के कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें कवी काफिर से और ज़ईफ मोमिन के शर से बचाएं। ये दोनों मरवा देंगे हमारे दीन को। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह।